नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, यहाँ हम आपके लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर के आए हैं दोस्तों। जी हाँ, हम एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ से जैसे कि इसने आपको लॉन्ग करा दिया। ये ए वाली कैंडल थी, ध्यान से देखना आप इस एक एक चीज़ को। तो देख लीजिए आप इसको, इसने यहाँ से लॉन्ग करा दिया। इधर से आपको देखिए लॉन्ग का सिग्नल मिला है ये, और ये लॉन्ग का सिग्नल मिला। और देखिए जैसे ही प्राइसेस हमारे, जी हाँ, जैसे ही प्राइसेस हमारे इसके ऊपर गए तो तुरंत हमने क्या कर लिया, यहाँ से हम बाई पोजीशन में एंटर हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे ही लाइन देख लीजिए यहाँ से बनी, इसके ऊपर ये कैंडल गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी बाइंग पोजीशन में एंटर हो जाएंगे। और बाइंग पोजीशन में एंटर होने के बाद में देख लीजिए इसने यहाँ पर जा कर के फिर हमें सेल का सिग्नल भी दे दिया। तो देखिए यहाँ से हम एग्जिट भी हो गए। तो यानी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए मिला। उसके बाद में देखिए इसने सेल ट्रेड दिया, ध्यान से देखना, देखिए एक एक चीज़ को ना। उसके बाद में इसने सेल ट्रेड दिया है। हम इसमें एक और भी इंडिकेटर यूज करने वाले हैं कंफर्मेशन के लिए, और आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर हमने इसमें यूज किए हैं। तो देखिए इसने ज़बरदस्त यहाँ से काम किया है। ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये देखिए। अच्छा, हम मोस्ट प्रॉफिट पर देखिए मोस्टली प्रॉफिट कैसे बना सकते थे, देखिए। क्योंकि देखिए अब मैं आपके लिए बहुत काम की चीज़ यहाँ से आगे बताने वाला हूँ, तो ध्यान से आपको स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले हम मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपकी तरफ से कम 500 लाइक्स आने ही चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। और मुझे पता है कि आप ये टारगेट ज़रूर पूरा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए क्योंकि देखिए दोनों इंडिकेटर मिलने से हमें कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। देखिए यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, ये देखिए यहाँ से हमारी एंट्री हुई। लेकिन देखिए नीचे वाले इंडिकेटर देखिए ऊपर एक आपको ये एक्स का निशान लगा हुआ है, यानी आपको अपनी पोजीशन से यहीं पर बाहर निकल जाना था। यानी आपका भी जो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ प्रॉफिट कम हो गया था, वो प्रॉफिट कम होने से बच गया। और देख लीजिए ये वाला इंडिकेटर है, देखिए इसने यहाँ से क्या दे दिया आपको, ये रेड लाइन हो गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर केवल ये लाइन से ऊपर प्राइसेस थे लेकिन बाइंग नहीं थी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब आपको इसको दोनों इंडिकेटर को मिला करके कैसे अपनी स्ट्रेटजी को दुरुस्त करना है, वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ से जैसे कि आपको सेल सिग्नल मिला है, ठीक है। तो देखिए ये जो बीच में ना, जब सेल सिग्नल है तो बीच बीच में जो बाई के सिग्नल आएंगे ना, तो इनको हमें अवॉइड करना होगा। कैसे, देखिए ध्यान से आप देखते हैं। बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपको सेल का सिग्नल मिला, यहाँ से आपको देखिए एक बाई का सिग्नल भी मिला था। ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी एक सिग्नल मिला है। तो देखिए जब तक प्राइसेस इस बैंड के ऊपर नहीं जाते हैं तो आपको देखिए बाई वाला ट्रेड तो लेना ही नहीं है। ठीक है। तो आप सेल में ही बने रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो देखिए आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे या फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। देखिए उसके बाद में क्या हुआ, देखिए ये मूव आया है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए ये मूव कहाँ तक आ गया। ठीक है। तो देखिए अगर आप ट्रेड के अंदर बने रहते तो देखिए आप इसका फ़ायदा उठा सकते थे। यानी यहाँ तक आपको ये मान करके चलिए कि 300 से 400 पॉइंट आपको इस ट्रेड पर मिल गए। अब देखिए यहाँ से जैसे ही बाई हुआ, देखिए अब आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है भाई। देखिए अब यहाँ से देखिए आपको ये वाला बाई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, क्यों नहीं लेना है, देखिए ध्यान से देखिए। क्योंकि देखिए ऊपर वाले इंडिकेटर ने देखिए अभी भी ये कलर रेड ही चल रहा है। ठीक है, ग्रीन नहीं हुआ है। और यहाँ से देखिए हमें बाइंग का सिग्नल मिला है। हालांकि देखिए यहाँ से अगर हम लेते तो देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा बन सकता था, ऐसा कुछ नहीं था कि प्रॉफिट नहीं बनता। तो देखिए आपको ध्यान से सारी चीज़ों को देखना है। और अब देखिए मैं नीचे वाले इंडिकेटर को भी लगा रहा हूँ, देखिए। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा हाइड किया था आपको दिखाने के मत पर्पज से। तो यहाँ से आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए इसको। ये देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप इसमें ये देखिए ट्रेड का फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन देखिए बेस्ट यह रहेगा, क्योंकि देखिए ट्रेंड है ना ओवर, देखिए ट्रेंड को बता रहा है, ध्यान रखना है मेरी बात को। क्योंकि ये रेड एरिया है और रेड ही आपका ये बना हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, ट्रेंड को शो कर रहा है कि ट्रेंड आपका नेगेटिव है। तो देखिए नेगेटिव ट्रेंड में आप पॉजिटिव ट्रेड लेने से बचेंगे तो आप छोटी मोटी गलती भी होगी ना, तो उसका भी आपको हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे कि देखिए अब यहाँ से आपको क्या कन्फर्मेशन हुई, देखिए यहाँ से आपको कन्फर्मेशन हुई। ये देखिए बिल्कुल ध्यान से, नीचे वाला इंडिकेटर भी यहाँ से रेड हो गया। अब दोनों जगह से कन्फर्मेशन मिल गई। और देखिए यहाँ से आपको ये
पिछले ट्रेड से बाहर निकलने का भी काट, देखिए एक्स का निशान मिल जाता है, यानी जो ट्रेड आपने यहाँ से लिया था अगर, तो देखिए यहाँ आपको उसमें से बाहर निकल जाना था बाई के ट्रेड में से। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही रहने वाली है। अब देखिए आपको, क्योंकि देखिए यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड बनाया तो ये ट्रेड आपको लेना था, क्योंकि दोनों इंडिकेटर ने कन्फर्मेशन दे दी। उसके बाद में देखिए प्राइस ने क्या तहलका मचाया यहाँ पर, एक अच्छा खासा प्रॉफिट, देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट चला गया। देखिए कहाँ से हमने से सेल किया था, देखिए 24,600 के करीब से, और 24,600 से मान लीजिए तो भी देख लीजिए आपको कितना पॉइंट मिल गया यहाँ तक। आपको देखिए अगर आप इस ट्रेंड के हिसाब से चलते ना तो देख लीजिए, यानी 600 से 700 पॉइंट आपको इस ट्रेड में मिल जाते। ठीक है, अब देखिए एक सेल का ट्रेड आपको और फिर यहाँ से मिला, देखिए ये वाला ट्रेड मिला। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिए, ये एक कैंडल पर बाई का बना था, लेकिन देखिए बाई का अपने को नहीं लेना है। देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि अगर ओवरऑल ट्रेंड आपका नेगेटिव है ना तो आप उस बाई के ट्रेड में ना फंसिए। देखिए जैसे कि इसमें फंसते तो एक कैंडल पर दोबारा दूसरी कैंडल देख लीजिए नेगेटिव बन गई, और देखिए यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल भी हो गया। ठीक है, देखिए अच्छा खासा बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट यहाँ तक मिल जाता। ठीक है, हाँ इसमें से देखिए इस बात का ध्यान रखिए, इसमें से आप निकल सकते हैं। अगर देखिए ये वाला ट्रेंड पॉजिटिव दिखाता है तो देखिए सेल वाले ट्रेड में से आप निकल सकते हैं। क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या है कि आपकी जेब में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बड़े ट्रेड के लिए जाना है तो फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और देखिए, अब देखिए मैं आपको यहाँ से बाई का ट्रेड भी दिखा देता हूँ। देखिए ये बाई का ट्रेड था, और देखिए ये बाई का ट्रेड आपको जरूर लेना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि देखिए चाहे एक छोटा ही ट्रेड सही, लेकिन देखिए दोनों इंडिकेटर्स ने हमारे को कंफर्म करके बता दिया। यहाँ से भी देख लीजिए इसका कलर ग्रीन हो गया है, यहाँ से भी लॉन्ग का सिग्नल मिला, और देख लीजिए कहाँ तक बने रहना था आपको। देखिए जहाँ ये एक्स का निशान लगा हुआ तो यहाँ से आप इसमें से बाहर निकल जाते, और देखिए वहीं पर देखिए ये लाइन भी कैसी आपकी रेड हो गई थी। तो देखिए आपको यहाँ तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना, इसमें तो इस तरह से आप क्या हो जाता कि आपका जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा आपकी जेब में आता, प्रॉफिट आपका नुकसान में नहीं जाता। ठीक है, तो देखिए क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि प्रॉफिट तो बना लेते हो, लेकिन अगर रुकते हैं तो प्रॉफिट हमारी जेब से चला जाता है, तो वो दिक्कत आपकी यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये वाला भी आपका देखिए सेल का ही ट्रेड था। जी हाँ, देखिए क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड, देखिए ये वाला ओवरऑल ट्रेंड को बता रहा है, बड़े ट्रेंड को। बड़ा ट्रेंड यहाँ पर भी नेगेटिव चल रहा है, नीचे भी नेगेटिव था, तो आपको कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए यहाँ से चेंज हुआ मामला, तो देखिए आपने यहाँ से एंट्री की थी, तो देखिए यहाँ पर अगर आप निकल भी जाते तो ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलते। उसके लिए मैं पहले तरीका बता चुका हूँ कि आप 2 लॉट से ट्रेड कीजिए। आधे पर इसके आसपास आपने कहीं अगर प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो देखिए एक ट्रेड पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता, तो दूसरे पे कम हो जाता, तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती। दोस्तों देखिए अभी आपका बाई का ट्रेड है, देखिए कितना सुंदर ट्रेड दिया है, ज़बरदस्त। देखिए इसमें आपको कहीं भी संशय करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि देखिए आप जब तक देखिए बाई के ट्रेड में आपको सेल के ट्रेड को ट्राई नहीं करना है। जैसे कि देखिए ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए ऊपर वाला इंडिकेटर देखिए कहाँ से इसने, देखिए यहाँ से लॉन्ग कराया इसको आपको। ठीक है ना, इस जगह से इसने लॉन्ग करा दिया, आपने लॉन्ग की एंट्री ले ली। अब देखिए दोनों सिग्नल्स ने हमें, दोनों इंडिकेटर्स ने सिग्नल्स दे दिया, कंफर्मेशन दे दी कि भाई आपको बाई के ट्रेड में जाना है। और उसके बाद में देखिए अच्छा खासा आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल गया। फिर देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, देखिए जो इस इंडिकेटर की है, देखिए यहाँ पर इसने आपको ना देखिए प्राइस नीचे आने से पहले ही आपको एग्जिट करा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बाई का ट्रेड बना था, इसे आप चाहते तो ले सकते थे और वरना कोई ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए इतना बड़ा प्रॉफिट आपने अपनी जेब के अंदर रख लिया, और देखिए यहाँ पर आप एग्जिट करते तो देखिए काफ़ी प्रॉफिट आपका निकल जाता, लेकिन देखिए इंडिकेटर ने आपको एक्स के निशान की जगह ही बाहर निकाल दिया। तो क्या है कि इसने आपको टॉप पर ही बाहर निकाल दिया। अब देखिए ध्यान से, ये आपको यहाँ से सेल का ट्रेड मिल गया। ठीक है भाई, नीचे वाले इंडिकेटर ने भी आपको कंफर्मेशन दे दी, बहुत अच्छी बात है, हम सेल के ट्रेड में एंटर हो गए। अब देखिए यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट रहा, देख लीजिए, क्योंकि मैं अगर जैसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो दोस्तों देख लीजिए 24,000 से लेकर के आपको तकरीबन 24,600 तक, यानी 400 पॉइंट का ये भी ट्रेड आपको अच्छी तरह से मिल गया। आप इसे 15 मिनट, 5 मिनट और इवन 1 मिनट पर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई इसको आप 15 मिनट पर ही यूज करें। ठीक है, अब देखिए आपको, देखिए कैसे आप चौपी मार्केट से बच सकते थे। देखिए ऐसे ही आपको चौपी मार्केट से भी बचाने वाला है, ध्यान दीजिए कैसे। देखिए
ये आपको चौपी मार्केट से ऐसे बचाएगा। देखिए यहाँ से इसने लॉन्ग करा रखा है, तो देखिए यहाँ तक तो आप लॉन्ग रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड था, नीचे वाले इंडिकेटर ने भी बता दिया। तो देखिए यहाँ पर लेकिन आप एग्जिट हो जाते, ठीक है। अब देखिए ये है वो चौपी वाला ट्रेंड। अब देखिए यहाँ से तो ये पॉजिटिव है, लेकिन नीचे वाला इंडिकेटर आपको नेगेटिव शो कर रहा है। तो देखिए ऐसे ट्रेड में आपको गलती से भी कभी एंटर नहीं करना है, क्योंकि देखिए एक रेंज के अंदर प्राइस रहे, इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं था। तो चलिए अब इंडिकेटर्स को देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में कुछ इसकी जो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियो रह गया है वो इसके बाद में इंडिकेटर्स के बाद में बताएंगे। तो देखिए इसमें हमने ना 2 इंडिकेटर यूज किए हैं, और देख लीजिए कौन कौन से इंडिकेटर हैं। पहला इंडिकेटर रहने वाला एडेप्टिव ट्रेंड फ्लो क्वांट एल्गो, दूसरा है एडेप्टिव प्राइस जोन ऑसिलेटर। तो दोनों ही क्वांट एल्गो के हैं, और इनकी सेटिंग्स कैसे कैसे करनी है, चलिए सारी चीज़ों को यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन पर आए, जी हाँ, और इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद में आपको क्या टाइप करना है, एडेप्टिव टाइप करना है, ठीक है ना, एडेप्टिव, ADAPTIVE। आपने क्या टाइप कर दिया, एडेप्टिव टाइप कर दिया। एडेप्टिव ट्रेंड फ्लो, देखिए एडेप्टिव में बहुत सारे हैं, तो देखिए क्वांट एल्गो वाले हैं हमारे दोनों। देखिए एक तो आपका ये वाला आपको देखिए यूज करना है, ध्यान देना आपको, ठीक है ना। जैसे एडेप्टिव आपने तो देख लीजिए, ये है आपका एडेप्टिव ट्रेंड फ्लो क्वांट एल्गो, ठीक है। 3027 इसके क्या है, फॉलोअर्स हैं। दूसरा भी देख लेते हैं, ठीक है ना। और देखिए दूसरा, देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक सेकेंड। दूसरे इंडिकेटर के लिए देखिए आपने क्या टाइप करना है, एडेप्टिव के साथ आपको प्राइस और ऐड कर देना है, ठीक है ना, दूसरे इंडिकेटर के लिए। तो देखिए एडेप्टिव प्राइस जैसे आपने यहाँ पर टाइप किया, तो देखिए आपके सामने आ गया एडेप्टिव प्राइस जोन ऑसिलेटर क्वांट एल्गो। इसके 458 फॉलोअर्स हैं। तो देखिए यहाँ से आपके दोनों जो इंडिकेटर्स हैं वो आपने लगा लिए। उसके बाद में चलिए इनकी अब सेटिंग्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि सेटिंग नहीं करेंगे तो देखिए आपका ये बहुत सारे फेक सिग्नल देने वाले हैं। तो देखिए फेक सिग्नल से बचने के लिए आपको इसकी सेटिंग्स के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए सेटिंग्स के बारे में बताते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें दोस्तों और महत्वपूर्ण रह गई है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, देखिए मैंने अभी आपको बताया, अभी देखिए अगर आपका देखिए मेन ट्रेंड है, जो कि ऊपर वाला इंडिकेटर आपको दिखाता है, इसका नाम क्या है, एडेप्टिव ट्रेंड फ्लो, यानी ट्रेंड क्या है, ट्रेंड को बताने वाला इंडिकेटर ऊपर वाला, ठीक है। तो देखिए ट्रेंड आपका कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव ट्रेंड में जैसे कि पॉजिटिव सिग्नल मिला, तो इसको अवॉइड आपको करना चाहिए, ठीक है। और देखिए जहाँ से आपको ये सिग्नल मिले ना, ऊपर से रिवर्सल वाला, जैसे कि ये है, और यहाँ एक्स का निशान मिले, तो यहाँ से आप अपना देख लीजिए, नीचे वाले इंडिकेटर ने भी कन्फर्मेशन किया, अपना शॉर्ट का ट्रेड आप यहाँ से ले सकते थे, ठीक है। या फिर देखिए किसी ने अगर यहीं से शॉर्ट का ट्रेड ले रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली थी, क्योंकि जब तक ट्रेंड ऊपर वाला आपका ट्रेंड वाला इंडिकेटर रेड है, तो आप ट्रेंड में देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। अब जैसे कि देखिए अब इतना आप कर सकते हैं, देखिए अगर आपको लग रहा है कि भाई देखिए यहाँ से प्राइस क्या है कि देखिए एक रेंज के अंदर फंस गए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ मैंने अभी आपको चौपी मार्केट का उदाहरण बताया था। अब देखिए ऊपर वाला जो ट्रेंड है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन नीचे वाला ट्रेंड आपको पॉजिटिव, नीचे वाला जो ऑसिलेटर आपको पॉजिटिव शो कर रहा है। तो देखिए ऐसी जगह पर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर निकल सकते थे, क्योंकि देखिए एक दूसरे को कन्फर्म नहीं कर रहे हैं, तो अपना ऐसे में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें और वहाँ से निकल जाएं। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी सेटिंग्स को देखते हैं। पहले एडेप्टिव ट्रेंड फ्लो वाले की सेटिंग्स देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपकी क्या क्या सेटिंग रहने वाली है, देखिए इनपुट्स में जाते हैं, तो देखिए आपको मेन लेंथ आप लोग को कितनी 14 कर देनी है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है कितनी है 14, और स्मूथिंग लेंथ आपको 21 कर देनी है। ये दोनों आपको चेंज करके ना, मेन लेंथ 14 और स्मूथिंग लेंथ 21 आपने कर दी, ठीक है। सेंसिटिविटी को आप 2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहें तो इसको भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। और देखिए स्टाइल में जाने के बाद में आपको कोई चेंज नहीं करना, केवल ये 2 चेंज करने थे, वो आप कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एडेप्टिव ट्रेंड फ्लो वाले की आपकी सेटिंग्स पूरी हो जाती हैं। चलिए अब दूसरे इंडिकेटर लेते हैं, एडेप्टिव प्राइस जोन ऑसिलेटर। इसमें आप क्या चेंज कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए इनपुट्स में आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। APZ लेंथ 21 है, थ्रेशोल्ड 2 है, स्मूथिंग 5 है, तो इसको आप एज इट इज रखिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसा है डिफ़ॉल्ट ही आप सब देखिए।
बुल स्ट्रैंड, बियर स्ट्रैंड, ये जैसा है आप इसको ऐसे ही रखिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस इंडिकेटर को आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर ही आप यूज कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ इस इंडिकेटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने की कोशिश की हैं जो कि आपके लिए काफ़ी काम की रह सकती हैं। अगर आपने देखिए इन चीज़ों को ढंग से फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैंने आपको एक छोटा सा टारगेट दिया है 500 लाइक्स का। क्यों दोस्तों मैं दूसरी बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अब यूट्यूब ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, उसका एल्गोरिथम ऐसा हो गया है कि भाई अब वो जो अच्छे वीडियो होते हैं ना, जब तक आप लाइक नहीं करोगे ना तब तक वो उसको आगे नहीं प्रमोट करते, और आगे प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर सीधी सी बात है कि वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसमें आपका कोई चार्ज लगता है, तो आपको कम से कम 500 लाइक्स का मैंने टारगेट रखा है, तो आप ज़रूर पूरा कीजिए। दूसरा, आप जो वीडियो को शेयर करने का भी काम कीजिए, और साथ साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।